नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। इस देश ने पिछले एक साल में एक अभूतपूर्व किसान आंदोलन देखा। ऐसा न पहले देखा था, न पहले सुना था और न ही शिद्दत से राजनीतिक दलों ने इतने बड़े आंदोलन का तापमान महसूस किया था। परिणाम ये हुआ कि तीनों कृषि कानून सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस लेने पड़े। इस कृषि आंदोलन, इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ है। राकेश जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, न्यूज नेशन का धन्यवाद सबका। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा, आप 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड के फाइनल में आ गए हैं। लंदन जाएंगे 10 तारीख को, जो आइकॉन है उसका सिलेक्शन होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए, मुजफ्फरनगर टू लंदन वाया गाजीपुर, कैसा लग रहा है? ये कोई भी सिलेक्शन हुआ तो उसका पूरा श्रेय उन शहीद परिवारों को जाता है, उन किसान आंदोलन को जाता है, उन मीडिया के लोगों को जाता है कि जिन्होंने एक साल तक हर रोज खबरें इस आंदोलन को दिखाई। तो इसके सभी भागीदारी है, इसका पूरा देश भागीदारी है। तो लंदन जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? नहीं, अभी नहीं वहाँ पे जाने का हमारा अभी मूवमेंट लंदन नहीं। अच्छा, शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, क्या कल आंदोलन वापसी और घर वापसी का फैसला हो जाएगा? नहीं, कल तो नहीं होगा, क्योंकि मसले अभी बहुत हैं। ये एक हवा में जरूर बातचीत चल रही है, एक वायरस की तरह ये है। और आंदोलन वापसी हवा में नहीं होगा। आंदोलन वापसी रियल में धरातल पे ये आंदोलन चल रहा है। और जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी, जो हमारे मसले हैं उनका समाधान नहीं होगा, तो आंदोलन वापसी का अभी कोई सवाल है ही नहीं। तो क्या रोड मैप है आपके दिमाग में? आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आंदोलन वापस हो, किस तरह से किसान घर जाए? तो जब भारत सरकार चाहेगी जब होगा। नहीं, वो तो चाहते ही हैं, तभी तो उन्होंने कृषि कानून वापस लिए। 3 कानूनों पे ये आंदोलन नहीं था, इसके साथ में और भी बहुत मसले थे। 3 कानून तो एक टाइम पे आए, एक बीमारी की तरह आए, उस पर सब लोग लगे, वो खत्म हो गई एक बीमारी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है उसका। लेकिन क्या देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया? वो नहीं हुआ। एमएसपी एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल देश के लिए है। सीड बिल जो एक लाना चाहते हैं वो एक बड़ा सवाल है। उस पर भी उस टाइम पे बातचीत हुई थी कि कमेटी बने। सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पोल्यूशन वाला है, बिजली है, और बहुत मामले आएंगे। भारत सरकार से बातचीत करेंगे तो एक कमेटी हमेशा बनी रहे, वो कमेटी इन मामलों में बातचीत करते रहे। और उस टाइम के 4 लेटेस्ट इशू थे एमएसपी, 3 काले कानून, और पोल्यूशन एक पुरानी वाला मामला था, और बिजली अमेंडमेंट बिल। ये अगर चारों चीज़ आज से 10 महीने पहले होगी होती तो ये खत्म हो जाता, आगे कमेटी बन जाती। लेकिन उसके साथ साथ जो घटनाक्रम घटा और ये करीब 1 साल तक मूवमेंट चला, 3 उन्होंने जो कानून थे वे वापसी ले लिए। बिजली अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने कहा कि नहीं लेकर आएंगे, और जो पुरानी पोल्यूशन वाला है उस पर कहा कि उस पर हम वापसी ले लेंगे। लेकिन अभी एमएसपी का बड़ा सवाल रह रहा है। उसी के साथ में जो घटनाक्रम हुए, करीब 50,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, 50,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, वे केसेस हुए। ट्रैक्टर अभी भी 200 के आसपास, 150 या 200 ट्रैक्टर दिल्ली के थानों में बंद हैं। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, लोग जेलों में बंद हैं। तो ये सवाल जो बीच में आए, 1 साल के जो आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटी, वो भी एक इसी का इशू है। तो उसमें साथ ये लगता है कि बातचीत उस पर चल रही है। आज कोई बातचीत है, ये एक पता चला है हमको। ठीक है, आपसे 5 नाम मांगे हैं, आप 5 नाम कल दे देंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। अन्य मुद्दे एक दिन में तो सॉल्व नहीं होंगे। एमएसपी पर कानून बनने में वक्त लगेगा, या कोई कमेटी बनेगी वो विचार करेगी। तो फिर आपको नहीं लगता कि थोड़े दिन के लिए घर वापसी एक बेहतर आइडिया होगा? जब संतुष्टि हो जाएगी ये बातचीत, शायद आज से लगता है कि हरियाणा से बातचीत शुरू हुई है आज, तो एक ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म की तरफ, एक संघर्ष समाधान की तरफ ये आंदोलन अब जा रहा है। आप कितने दिन देते हैं अपने आप को? आप देखेंगे सरकार के मूड को, सरकार के एटीट्यूड को, सरकार की बातचीत को? जब तक पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होगी, और जब 2 लोग आपस में बातचीत के मुद्दों पे सहमत होते हैं, बातचीत पे सहमत होते हैं, आपस का एक दूसरे पे विश्वास चलता है, तो टेबल पे आए लोग और बैठे। अब टेबल पे 10 महीने से जो लोग नहीं आए, उन पे क्या विश्वास कर लोगे आप? अभी
वे टेबल पे आए बैठे हैं। अभी तो एक भी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई। 22 जनवरी के बाद में कोई भारत सरकार से मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब वे टेबल पे आए। कोई आंदोलन हमारा कोई वो थोड़ा है कि हम एक साल तक घर से बाहर रहकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो जब होते हैं जब सरकारें नहीं सुनती। तो 90 कदम तो सरकार चल रही है, 10 कदम आप चल लीजिए। हम कहाँ ढूंढे सरकार को? हम तो सारे के सारे हम ही चल देंगे। है सरकार कहाँ? नहीं 90 कदम चल रही सरकार, कहाँ 3 कृषि चली? कानून वापस ले लिए। कहाँ चली 90 कदम? भाई कानून एक बीमारी थे, वे खत्म हो गए, दफन हो गए, उनका कहीं का जिक्र। अब जो दूसरे मसले हैं, कानून एक कोरोना की तरह आए। कोरोना पे भी पूरा देश लग गया, कानून पे भी देश लग गया। वे वापसी हो गए। देश से ना बीमारी खत्म हुई, ना अस्पतालों के ताले लगे। और ऐसे ही किसान की बीमारी है, भाई उसका भी समाधान कर दो। बात कर नहीं रहे। टीवी के माध्यम से सुनाई देता है। सरकारी टीवी पे घोषणा कर दी। कोई कोरिया कंट्री है क्या ये कि टीवी पे घोषणा कर दी, देश ने बात मान ली? तो मतलब आपको प्रधानमंत्री का तरीका नहीं पसंद आया? अरे तरीका तो भाई किसी को भी पसंद नहीं है, उन्हीं के लोगों को पसंद नहीं है तरीका। तो चलो हो गया, एक समस्या का समाधान हुआ और सरकारों को समझ में आया कि अब बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। तो बातचीत कर लो, इसका समाधान निकाल लो। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मुझे ये बताइए, अनिल घनवट वो कहते हैं कि एमएसपी एक व्यवहारिक चीज़ नहीं है। अगर आपने प्राइस तय कर दी और मार्केट रेट उससे नीचे चला गया तो आपका माल तो बिकेगा ही नहीं। किसान अपने माल का क्या करेगा? ये घनघट कहाँ से आएगा बीच में? सर एक्सपर्ट है वो। अरे ये एक्सपर्ट्स ने तो देश का नाश कर दिया इन्होंने। एक्सपर्ट्स तो गांव के किसान बैठे, उनसे भी तो पूछ लो। मतलब गांव का किसानों से आप पूछोगे नहीं। एक्सपर्ट ये जो घनघट है, ये कौन से स्कूल में पढ़ा पता है क्या आपको? नहीं पता हो तो वही बता दूं मैं। अगर नहीं जानकारी है तो हम बता देंगे, अगर आपको पता हो तो आप बता दो। ये कौन से स्कूल के ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए देश को। चलिए मुझे ये बताइए, 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, 94% को नहीं। नहीं, क्यों कैसे नहीं इंश्योर मिलता? करेंगे 94% को क्यों मिल जाए? नहीं मिलना चाहिए ना उनकी उनको। ज्योति 2 एकड़ से कम की है। अरे कितना उगा लेंगे? फिर उलझा रहे केस को। भाई आप एमएसपी गारंटी कानून बना दो। आप अभी 23 फसलें हैं ना, उसी पे ही बना दो। आप पहले उस पर बना रहे 6% को लेकर आ रहे, आप पहले उस पर बनाओ। तो पहले उस पर बना दो, एक कदम बढ़ दिया आगे। उस पर बना नहीं रहे। देश के व्यापारियों को फायदा हो रहा है, एमएसपी पे सस्ते में खरीद होती है। हम 10 क्विंटल अपना धान नहीं बेच पाते। वे खड़े लखीमपुर में, सीतापुर में ट्रॉली बड़ी खड़ी हुई है किसान की, एक महीने से 40 क्विंटल धान है उनका, एक महीने से नहीं बिका। व्यापारी 40-40 हजार क्विंटल खरीदता है, वो कौन सी मंडी में बेचता है उसका ज्ञान बता दो भाई हमको भी। व्यापारी सस्ते में खरीदता है और एमएसपी पे बेचता है, इसलिए एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते। उस पर कोई जाता नहीं, क्योंकि फायदा व्यापारियों को देना है, बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना है और उलझा कर रखेंगे केस को। ये जो घनघट हरे हैं, ये उसी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, जो उनसे गाय का बछड़ा कैक लीटर दूध पीता है एक दिन में, उसकी कीमत क्या है, उसके हिसाब रखते हैं। ये हमने इनके 30 साल पहले इनकी गए थे, हम भी इनके उसमें ट्रेनिंग स्कूल में। तो टिकैत साहब ने इनको कहा था कि भाई तुम किसान नहीं हो सकते। जो गाय के बछड़े का बैल पे कितना खर्चा उसके दूध और चने पे आ रहा है, उसका जो हिसाब रखता है, उसने हल नहीं चला रखा। आप व्यापारी हो, आप किसान नहीं हो सकते। ये तो इनको 30 साल पहले हमने सर्टिफिकेट दे दिया था, ये आज भी उसी सर्टिफिकेट को लेकर घूम रहे। ये ज्ञान बता रहे हैं सरकारों को। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पंजाब के कई सारे संगठन चाहते हैं कि घर वापसी हो जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैती हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में कुछ 2-4 लोग जो नहीं चाहते कि घर वापसी हो। क्या दो फाड़ हैं आंदोलन में? संयुक्त मोर्चा एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो मुकदमों का हार है उसको पहर कर कोई अपने घर नहीं जाना चाहता। जब आंदोलन खत्म होता है और समझौते होते हैं तो उन मुकदमों पर भी सहमति होती है। एमएसपी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। जो दिल्ली में ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टर को छोड़ के किसान यहाँ से अपने घर चला जाएगा? ये कोई नहीं जाएगा। ये एक महीने, एक हफ्ते से ये एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक प्रोपगंडा चलाया गया है। ये वो हमने भी सुना है पूर्ण रूप से, एक वायरस की तरह ये चीज़ें घूम रही हैं। कल संयुक्त मोर्चे की बैठक है, उसमें तय होगा आंदोलन आगे कैसे चलेगा।
सरकार के पास में टाइम है अपना 10 दिन में 15 दिन में, इस महीने तक उम्मीद है कि इस महीने में सरकार इस आंदोलन से बातचीत करके इसको खत्म कर लेगी। मतलब आप 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, नहीं, 1 हम नहीं जनवरी दे तक। रहे। हमको लग रहा कि ये 2022 में इसको ले जाना नहीं चाहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत 2022 में ही ले जाना चाहते हैं, ना, क्योंकि हम नहीं ले 2022 जाना में चाहते, हम- यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव हमारा है। चुनाव से क्या मतलब, हमारा चुनाव से, और चुनाव तक इन्होंने जाने क्यों दिया? आंदोलन तो पिछले 1 साल से चल रहा है, इनको बातचीत करनी चाहिए थी। जो बात हम किसानों ने, देश के किसानों ने जो बातचीत आज से 10 महीने पहले कही, वही इनकी समझ में 10 महीने बाद में आई क्या? या हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे? वही तो बात हम कह रहे थे कि भाई वापसी ले लो।